21वीं सदी में हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट्स देखते हैं और प्रिसाइज नेविगेशन सिस्टम्स पर रिलाई करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर डिपेंड करती है। ये सैटेलाइट्स हमारी डेली लाइफ के लिए एसेंशियल बन गए हैं। हमें कॉन्टिनेंट्स में कनेक्ट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट पर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा सैटेलाइट्स नेशनल सिक्योरिटी, साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज रिसर्च और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनवैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। इन सैटेलाइट सिस्टम्स के लॉस या डिसरप्शन होने से ह्यूमैनिटी के लिए प्रोफाउंड और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाउएवर, इस वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ग्रोइंग थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है, स्पेस का इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन। जैसे जैसे नेशंस एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप और डिप्लॉय करते हैं, ऑर्बिट में कॉन्फ्लिक्ट की पोटेंशियल एक स्टार्क रियलिटी बन जाती है। उन सिस्टम्स को जेपरडाइज करती है जिन पर हम रिलाई करते हैं। रशिया द्वारा कॉस्मोस 2553 के रीसेंट डिप्लॉयमेंट ने इस इश्यू को फोरफ्रंट पर ला दिया है। स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स के पोटेंशियल यूज के बारे में कंसर्न्स रेज की है। 5 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया कॉस्मोस 2553 एक रशियन सैटेलाइट है जो सीक्रेसी में श्राउडेड है, जबकि रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि यह प्योरली टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए सर्व करता है। इसके अनयूजुअल ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के बीच रेड फ्लैग्स रेज कर दिए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉस्मोस 2553 एंटी सैटेलाइट वेपनरी के लिए एक टेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, पोटेंशियली एक न्यूक्लियर डिवाइस से आर्म्ड। यह सस्पिशन सैटेलाइट के एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में प्लेसमेंट से स्टेम होता है, एक ऐसा रीजन जहां डीकमीशन सैटेलाइट्स को कोलिजन से बचने के लिए भेजा जाता है। यह अनयूजुअल लोकेशन इसके मैन्यूवरेबिलिटी के साथ कपल्ड एक पॉसिबल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी सजेस्ट करता है। अगर कॉस्मोस 2553 वाकई एक वेपनाइज्ड सैटेलाइट है तो यह स्पेस के मिलिटराइजेशन में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन रिप्रेजेंट करता है और अर्थ के बियॉन्ड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा पैदा करता है। स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स का पोटेंशियल यूज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, न केवल अदर सैटेलाइट्स के लिए बल्कि फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी। कॉस्मोस 2553 का डिप्लॉयमेंट ऑर्बिट में एक कैटास्ट्रॉफिक कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डायलॉग की अर्जेंसी को अंडरस्कोर करता है। दशकों तक स्पेस को पीसफुल एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के रेलम के रूप में देखा जाता था। हाउएवर, सैटेलाइट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने उन्हें मिलिट्री पावर्स के लिए इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव टारगेट्स बना दिया है। किसी एडवर्सरी के सैटेलाइट्स को डिसेबल या डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को क्रिपल कर सकती है, रिकनेसेंस सिस्टम्स को ब्लाइंड कर सकती है और मॉडर्न वेपन्स के प्रिसिजन गाइडेंस को डिसरप्ट कर सकती है। इसने वेरियस एंटी सैटेलाइट वेपन्स के डेवलपमेंट को एलिड किया है। ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स और लेजर सिस्टम से लेकर सोफिस्टिकेटेड कोऑर्बिटल वेपन्स तक, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सैटेलाइट्स को डिसेबल या डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइंड है। ऐसे वेपन्स का यूज खासकर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाले डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डेब्री के कैस्केड को ट्रिगर कर सकते हैं, जो इंटायर ऑर्बिटल पाथवेज को जेनरेशंस के लिए अनयूजेबल रेंडर कर सकते हैं। स्पेस में एक कॉन्फ्लिक्ट के रैपिडली और अनकंट्रोलेबली एस्केलेट होने की पोटेंशियल एक ग्रेव कंसर्न है। लो अर्थ ऑर्बिट में एक सिंगल न्यूक्लियर डेटोनेशन एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट कर सकता है, वास्ट जियोग्राफिकल एरियाज में पावर ग्रिड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को क्रिपलिंग कर सकता है। स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स डेटोनेट करने का आइडिया नया नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने मिलिट्री एसेट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर ऐसे एक्सप्लोजन्स के इफेक्ट्स का असेस करने के लिए हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्टेड किए। ये टेस्ट्स, जबकि स्कोप में लिमिटेड थे, वैक्यूम ऑफ स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड किए। मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में से एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का जनरेशन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ये बर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट पर वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिसरप्ट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कंडक्टेड किए गए 1962 स्टारफिश प्राइम टेस्ट ने डेटोनेशन साइट से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर हवाई में वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड किए।
इन टेस्ट्स ने स्पेस में न्यूक्लियर डेटोनेशन से कैटास्ट्रोफिक कोलैटरल डैमेज की पोटेंशियल को हाईलाइट किया। अकेले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इफेक्ट्स का वर्ल्ड वाइड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमीज के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। सेक्शन 5 प्रोजेक्ट के पास्ट से एक स्टार्क वार्निंग। 1961 और 1962 के बीच कंडक्टेड किया गया सोवियत यूनियन का प्रोजेक्ट के स्पेस में न्यूक्लियर टेस्टिंग के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर डेटोनेशंस के इंपैक्ट का असेस करने का इंटेंडेड प्रोजेक्ट के फार रीचिंग और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज थे। टेस्ट्स ने पावरफुल ईएमपीज जनरेट किए, जिससे सोवियत यूनियन के लार्ज स्वाथ्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफलाइन नॉक्ड हो गए, पावर ग्रिड्स डिसरप्ट हो गए और यहां तक कि कुछ अर्ली वार्निंग रेडार इंस्टॉलेशंस भी अफेक्टेड हुए। ईएमपी डैमेज की अनएक्सपेक्टेड सिवेरिटी ने सोवियट्स को उनके न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम को रीइवैल्यूएट करने के लिए फोर्स किया और स्पेस में ऐसे टेस्ट्स को बीएन करने के इंटरनेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूटेड किया। प्रोजेक्ट के एक कॉशनरी टेल के रूप में सर्व करता है। स्पेस में न्यूक्लियर डेटोनेशंस के अनप्रिडिक्टेबल और पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज को डेमोन्स्ट्रेट्स करता है। यह ऐसे इवेंट्स की पुनरावृत्ति को प्रिवेंट करने के लिए रिस्ट्रेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड को अंडरस्कोर करता है।